एक ऐसी ग्लोबल मीटिंग जहां चाइना कभी इनवाइटेड ही नहीं होता, लेकिन इंडिया हर साल वीआईपी गेस्ट होता है। लेकिन आखिर क्यों? इस वीडियो के आखिर तक हम बताएंगे। सोचो, कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस इस समय सबसे खराब दौर में हैं। खालिस्तानी रो, डिप्लोमेट्स की एक्सपल्सन, ट्रेड टॉक्स फ्रीज हैं। फिर भी कनाडा को G7 समिट में इंडिया को बुलाना पड़ा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने खुद बोला कि इंडिया इज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अ की पार्टनर फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड अ डेमोक्रेसी। देयर प्रेजेंस एट द G7 मेक सेंस। वैसे इन्हें बताइए कि अब हम 4th हैं, लेकिन चाइना, वो भी तो 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सप्लाई चेन का किंग है, फिर उससे इन्वाइट क्यों नहीं गया? सिंपल बात है, G7 एक डेमोक्रेटिक क्लब है। चाइना की पॉलिटिक्स, क्लोज्ड मार्केट और एग्रेसिव डिप्लोमेसी G7 की वैल्यूज से मैच नहीं करती। G7 को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वेस्ट को सप्लाई चेन में चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी है और इंडिया सबसे लॉजिकल अल्टरनेटिव है। इंडो स्पेसिफिक सिक्योरिटी और क्वाड में हम की प्लेयर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, G7 को अपनी लेजिटिमेसी भी तो दिखानी है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को टेबल पर लाना ही पड़ेगा। यहाँ बात सिर्फ इन्वाइट होने की नहीं है, ये पावर का गेम है। इंडिया G7 की टेबल पर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर बैठता है। क्लाइमेट जस्टिस हो, डेब्ट रिलीफ हो या फिर डिजिटल इंक्लूजन, हम उन देशों की बात भी रखते हैं जो खुद उस टेबल पर मौजूद नहीं होते। क्योंकि जो भी पॉलिसीज G7 बनाता है, क्लाइमेट, ट्रेड, टैक्स, सिक्योरिटी, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर भारत वहाँ नहीं होगा तो ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज इग्नोर हो सकती हैं। चाइना और इंडिया दोनों ही ग्लोबल साउथ के लीडर बनना चाहते हैं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, G7 की टेबल पर हम गेस्ट भले हों, लेकिन इंडिया के बिना वेस्ट की पार्टी अधूरी है। गेस्ट से एजेंडा सेटर तक, ये नया इंडिया है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंडिया के राइज की ऐसी स्टोरीज सुनना चाहते हो। धन्यवाद।